Hello everyone. In this video, I am going to solve question number 5th of exercise 8.1, chapter 8, quadrilateral, class 9th mathematics. What is given in this question? Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स पे और डायगनल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं। हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है। तो गिवन में क्या आ गया हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ABCD है क्वाड्रिलेटरल। इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल भी हैं, डायगनल AC जो है वो डायगनल BD के इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स पे। मींस कि ये जो डायगनल्स AC और डायगनल BD इक्वल भी है और आपस में ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। OA इज़ इक्वल टू OC, OB इज़ इक्वल टू OD एट राइट एंगल्स। एट राइट एंगल्स मीन्स एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल BOC इज़ इक्वल टू एंगल COD इज़ इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री। तो गिवन में क्या क्या हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC डायगनल जो है वो किसके इक्वल है, BD के। OA इज़ इक्वल टू OC, OB इज़ इक्वल टू OD, एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल BOC इज़ इक्वल टू एंगल COD इज़ इक्वल टू एंगल AOD इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका डायगनल AC डायगनल BD के इक्वल है और AC और BD आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स। इससे यह हुआ OA इज़ इक्वल टू OC हुआ, OB इज़ इक्वल टू OD और एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD ईच 90 डिग्री हो। हमें शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, ABCD इज़ ए स्क्वायर, ABCD जो है वो स्क्वायर है। इसमें करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर इसको स्क्वायर प्रूव करना हमें तो इसकी या तो इसको पहले पैरेललोग्राम शो करें हम और उसकी सभी साइड्स को इक्वल करें और एक एंगल उसका 90 डिग्री शो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम जो होगी अगर उसका ईच एंगल 90 डिग्री हो और उसकी सभी साइड्स इक्वल हों तो वो स्क्वायर होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम शो करते हैं और इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो जाती हैं और उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री शो कर देते हैं तो वो हमें स्क्वायर प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हम लेते हैं ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसमें हमें OA इक्वल टू OC है जो गिवन है हमारे पास, OB इज़ इक्वल टू OD जो भी गिवन है और एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखें इस वक्त या ईच 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हैं। वर्टिकली से भी हो सकते हैं, ये ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं हम इसको, ईच 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD SAS रूल से। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इस वक्त कॉन्ग्रुएंट हैं SAS रूल से। हमारे पास
ये ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट होगी। OA इसके OC के इक्वल था, OB जो है OD के इक्वल है, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ पे हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं क्योंकि इस फिगर के अंदर 90 डिग्री है, या हम इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते थे। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, इससे AB जो है इक्वल टू CD हो गया। इसको हम नंबर फर्स्ट दे देते हैं CPCT से, और अगर इसको मैं नंबर यहाँ पे एंगल देता हूँ 1, यहाँ पे 2 देता हूँ, तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 भी हो जाएगा। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी CPCT से हुआ। बट एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये इक्वल हैं तो AB किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के। बट एंगल 1 and angle 2 are alternate anterior angles, therefore अगर ये alternate anterior angles हैं तो इससे क्या हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगी CD के। इसको नंबर हमने सेकंड दे दिया, नंबर इसको सेकंड दे दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इज इक्वल टू CD भी हुआ और AB पैरेलल CD हुआ। ABCD क्या हो जाएगी, इससे इज ए पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ अपोजिट sides of a quadrilateral are equal and parallel। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो फिगर क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाती है। अब पैरेललोग्राम हो गई, हमें अब की इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है और ईच एंगल जो है 90 डिग्री शो करना है, तो अभी फिगर जो ABCD जो है वो हमारे पास स्क्वायर होगी। अब इसके लिए हम करते हैं ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये हमारे पास जो फिगर थी ABCD, इसमें हम इसको लेते हैं। अब ट्रायंगल DAB को लेते हैं और ट्रायंगल CBA को लेते हैं। अब AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD जो है वो BC के इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। इस वक्त AD जो है BC के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू AB जो कॉमन है, और जो साइड DB है इसकी, BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि जो गिवन में दिए हैं डायगोनल्स इक्वल हैं। इस फिगर के अंदर DAB ट्रायंगल में और CBA ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम शो किया हुआ है। ABCD हमने अभी पैरेललोग्राम शो की। AB जो है AB के इक्वल ही रहेगी, कॉमन है, और इसमें जो BD है वो AC के इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल थे गिवन में। तो इससे हुआ ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल CBA के। देयरफॉर अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या होगा, कि हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA हो जाएगा CPCT से। अब इससे एंगल जो है वो इक्वल हुआ। अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल DAB और प्लस एंगल CBA जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एंटीरियर एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे।
इनको हम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखें, जहाँ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। जी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, उनका सम जो है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम का सम जो है वो कितनी डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब एंगल डी ए बी और सी बी ए इक्वल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल डी ए बी को इक्वल किया हुआ है एंगल सी बी ए के, ये प्रूव किया हुआ है। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए बी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा जी, 90 डिग्री। अब हमने जहाँ तक इसको 90 डिग्री शो कर दिया। अभी हमारे पास पैरेललोग्राम में ये जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री शो हो गया, एंगल ए। अभी हमने इनकी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना। अब तो फिर फिगर हमारे पास जो ए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होनी चाहिए और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। ओ ए इज़ इक्वल टू, ओ ए कॉमन है, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी जो गिवन है, और एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ईच 90 डिग्री है, जो गिवन में दिया हुआ है हमें। इस फिगर के अंदर ए बी ए ओ बी ट्रायंगल में और ए ओ डी ट्रायंगल में ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के, गिवन ओ ए इज़ इक्वल टू ए कॉमन है, एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गई, therefore triangle AOB congruent to triangle AOD, इसमें हमने किया एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग, therefore AB इज इक्वल टू AD हो गया। अब AB इज इक्वल टू AD हुआ, लेकिन AB जो है ये एडजेसेंट साइड्स होगी पैरेललोग्राम की। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी हुआ। हमने पहले क्या प्रूव किया हुआ है, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड थी, और ए डी जो है वो बी सी के हैं। इसको नंबर दे देते हम 3rd, और जो सी पी सी टी के कारण है। हमने इसको ये भी प्रूव किया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी को हमने ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, इसको नंबर 4th दे देते हैं। और ए डी जो है वो बी सी के भी इक्वल है, नंबर इसको 5th दे देते हैं। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम दोनों के लिए रहेगा, जहाँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब 3rd, 4th और 5th नंबर से ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए डी के। ए डी जो है किसके इक्वल है, बी सी के। और जो ए बी है ए डी के भी इक्वल आ रहा है। ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, एंड ए बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। ए बी इज़ आल्सो इक्वल टू सी डी, एंड ए डी इज़ आल्सो इक्वल टू बी सी। तो फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th पैरेललोग्राम की सभी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगी। और एंगल ए जो है हमने निकाला हुआ है, एंगल डी ए बी जो 90 डिग्री है,
इससे क्या होगा, ये फिगर जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम शो की हुई है। इन पैरेललोग्राम ABCD AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD from third, fourth and fifth. Angle DAB is equal to 90 डिग्री प्रूव्ड किया हुआ है। Therefore quadrilateral ABCD is a square। क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।